नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय ऑफ बिट वन में आपका स्वागत। अभी मैं बात करूंगा देश के एक दिग्गज दलित राजनीतिक परिवार, जिस परिवार में 5 सांसद, ऐसा बहुत कम उदाहरण या शायद उदाहरण मिले भी, और वह परिवार है चिराग पासवान। मेरा मतलब रामविलास पासवान। चिराग के घर में आग लग गई और आग की लपटें बहुत दूर तक जाने की आशंका प्रबल हो गई। इसके पीछे वजह यह है कि घर की गोपनीयता को परत दर परत लोग उभारने लगे हैं, उधेड़ने लगे हैं, और मामला यहाँ तक आ गया है कि रामविलास पासवान जी ने अपनी पहली पत्नी राजकुमारी देवी से बिना डिवोर्स ली रीना शर्मा से शादी कर ली और उनके फैमिली पेंशन को वो उठाती रही। ये बात उनके ही दामाद साधु कह रहे हैं। यही नहीं, एक 5 तो मैं बता दिया, एमपी प्रिंस, उनके चचेरे भाई जो पशुपति पारस जी भी खासा नाराज। परिवार में बंटवारे की चर्चा चल रही। इस बीच चिराग पासवान का कहना है कि बंटवारा का प्रस्ताव मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन खगड़िया के शहरबन्नी से खगड़िया, पटना, दिल्ली, नोएडा तक की नामी और बेनामी संपत्ति की भी जांच हो और उसका भी बंटवारा हो। यहाँ मामला बहुत फंस गया। क्या बेनामी संपत्ति है? खैर, यह तो एक जांच का विषय है, लेकिन उनके एक बहनोई साधु पासवान ने स्पष्ट कहा कि आगामी चुनाव में उनकी पत्नी, मेरा मतलब रामविलास पासवान जी की बेटी पुत्री आशा पासवान, वो हाजीपुर से वो टक्कर देंगी चिराग पासवान। हर हाल में वो लड़ेंगी। उनका कहना है अगर वो खुद को शेर का बेटा कहते हैं, यह भी शेर की बेटी है। बात और भी आगे बढ़ गई है। उनके चचेरे भाई सांसद रहे प्रिंस पासवान का कहना है कि एक चिराग पासवान एक बहुत बड़े नौटंकीबाज है। उन्हें परिवार की संवेदना से कोई लेना देना नहीं। वो एक वीडियो का रेफरेंस देते हुए कहते हैं कि जब उनके पिता रामविलास पासवान, जिनको वो बड़े पापा कहते थे, उनके देहांत होने के बाद इन्होंने महज वोट के लिए और जनता की सहानुभूति के लिए रिहर्सल कर रहे थे कि कैसे रोना है, क्या बोलना है, और वो वीडियो वायरल। हालांकि उसी वायरल वीडियो के बाद चिराग पासवान काफी सतर्क और सावधान है। मामला यही नहीं है। बताया जाता है अलौली विधानसभा क्षेत्र पर रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान की भी नजर है। उनके कोई खासम खास हैं जो वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और दूसरी ओर पशुपति पारस के भी कोई खासम खास हैं जो वहां से चुनाव लड़ना चाहते। मैं बता दूं या आपको पता हो कि रामविलास पासवान विधानसभा चुनाव अलौली से ही जीते थे। अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत उन्होंने वहीं से की और वहां से संसदीय राजनीति तक हो गए, और संसदीय राजनीति में जाने के बाद वो बिहार की राजनीति में बहुत कम ही रुचि लिया कर। यह एक अलग बात है कि चूंकि बिहार उनकी कर्मभूमि थी, यहाँ से वो जीतते थे, रिकॉर्ड मत से जीतते थे। एक बार जीते थे हाजीपुर से। हाजीपुर में उनकी बहुत बड़ी योगदान भी है विकास कार्य को लेकर, और रेलवे के रीजनल हेडक्वार्टर की स्थापना तक। अब साधु पासवान जो उनके बहनोई हैं, मेरा मतलब चिराग पासवान के जो बहनोई, उनका कहना है कि बगैर डिवोर्स लिए हिंदू मैरिज एक्ट के खिलाफ उन्होंने रीना शर्मा से शादी कर ली। और यही नहीं, जब रामविलास पासवान का देहावसान हो गया, देहावसान के बाद रीना पासवान ने खगड़िया के जिलाधिकारी को उत्तराधिकारी स्वयं को घोषित करने के लिए आवेदन भी। अब सवाल यह उठता है कि रीना देवी, मेरा मतलब रीना शर्मा, वो पेंशन लेती हैं या फिर राजकुमारी देवी शादी के बाद से ही वो बिल्कुल अलग थलग रहने लगी। जब से राजनीति की चकाचौंध में रामविलास पासवान आए, तब से राजकुमारी देवी को उन्होंने कभी खास महत्व तो नहीं दिया। हाँ, इस बीच एक बहुत बड़ी घटना घटी, और घटना यह है कि राजकुमारी देवी को घर से कथित रूप से निष्कासन कर दिया गया, निकाल दिया गया, और निकालने के बाद घर में ताला जड़ दिया। राजकुमारी देवी की इस खबर को सुनते ही बाजाप्ता हेलीकॉप्टर से चिराग पासवान शहर बन्नी गए, माता से मिले, राजकुमारी देवी से मिले। राजकुमारी देवी ने अपने पूरे दुख दर्द को उन्हें सुनाया, लेकिन प्रिंस पासवान का कहना है कि जब वो हेलीकॉप्टर से आ ही रहे थे और जब उन्हें
बहुत बड़ा सदमा लगा था राजकुमारी देवी को और वह पीड़ित हो गई थी। ऑक्सीजन चढ़ाने की बारी आ गई थी, पानी भी, सलाइन वाटर भी उनको चलाया जा रहा था। तब वो डॉक्टर क्यों नहीं लेकर, अपने साथ डॉक्टर भी लेकर आ, हाँ कैमरामैन को जरूर लेकर, मतलब पब्लिसिटी ओरिएंटेशन के लिए उन्होंने वो सब कुछ किया या करते हैं जो एक असंवेदनशील पुत्र करता है। उन्हें परिवार से लेना देना कम है और राजनीति से लेना देना अधिक है। बात बहुत दिनों से चल रही है। रामविलास पासवान जी के जिम्मे बहुत छोटी संपत्ति थी, दलित राजनीति उन्होंने की। 90 बीघा के आसपास उनकी जमीन शहर बन्नी में है, पटना में है, दिल्ली में भी है। और ऐसा बताया जाता है, जैसा कि आरोप लगाया है चिराग पासवान ने, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने, कि पशुपति पारस के पास भी बेनामी संपत्ति है जिसका बंटवारा होना चाहिए। ऐसी स्थिति में इसके पास कितनी बेनामी संपत्ति है यह एक जांच का विषय बन गया है। और उस घर में कलह इतना जबरदस्त व्याप्त हुआ है कि आग सी लग गई और वो आग की लपट लग रहा है कि बहुत दूर तलक जाए। अब यहाँ तक साधु पासवान कह रहे हैं कि रामविलास पासवान जब कोरोना से पीड़ित थे तो उनको और उनकी पत्नी, मेरा मतलब आशा पासवान, जो रामविलास पासवान की पुत्री हुई, जब वो दिल्ली गए तो उनको मिलने भी नहीं दिया। जबकि कोरोना में चिराग पासवान अपने पिता से धड़ल्ले से मिलते रहे। जब उनकी डेड बॉडी, मेरा मतलब पार्थिव शरीर, जब एयरपोर्ट पर आया, यहाँ भी उनको नहीं मिलने दिया, उनके पुत्री को भी नहीं मिलने दिया। यही नहीं, राजकुमारी देवी छटपटाती रही, टिकट कटा ली दिल्ली जाने के लिए। जब रामविलास पासवान बीमार थे, जीवन और मौत से जूझ रहे थे, उस समय भी राजकुमारी देवी को उनसे नहीं मिलने दिया। तो ऐसी स्थिति में प्रिंस पासवान का स्पष्ट कहना है कि वो महज नाटक करते हैं, मेरा मतलब कि चिराग पासवान नाटक करते हैं, नौटंकी करते हैं और उनको दलितों की राजनीति से बहुत मतलब नहीं है और परिवार से भी बहुत मतलब। हालांकि बात यही नहीं है, देश का यह एक दिग्गज राजनीतिक परिवार है जिस परिवार में 5 सांसद हैं। अगर अरुण भारती, जो पिछले लोकसभा चुनाव में जीते, उनको मिला लिया जाए तो 6 हो जाएंगे। साधु खुद पॉलिटिशियन हैं, राजद की राजनीति करते हैं और उनकी पत्नी भी राजद की नेत्री, मेरा मतलब आशा पासवान भी राजद की नेत्री। बात यहाँ तक आ गई, साधु यादव ने दावा किया है कि रामविलास पासवान की स्वाभाविक मौत कोरोना से नहीं बल्कि उनकी हत्या कर दी। यह एक जांच के लिए उन्होंने ये बात उठाई है। कारण बताते हुए कहते हैं वो कि जब डेड बॉडी यहाँ आई तो डेड बॉडी महक रही, इतनी दुर्गंध कि वहां पर शायद ही कोई खड़ा। 2 दिनों में डेड बॉडी उतनी नहीं महकती, खास करके केमिकल कंपोजिशन शरीर में लगे रहने के बाद, जितनी वो डेड बॉडी महक रही। तो ये कुल मिलाकर ये जो परिवार में व्याप्त अंतरकलह है, अब वह सतह पर तो आ ही गया है, अब यह बहुत दूर तलक बात जा रही है, क्योंकि साधु पासवान, मेरा मतलब रामविलास पासवान के दामाद ने दावा किया है और यह सरकार से मांग भी की है कि रामविलास पासवान की मृत्यु की जांच हो। कैसे उनकी मृत्यु हुई, किन हालातों में उनकी मृत्यु हुई, कुल मिलाकर मामला बड़ा जटिल, उलझा हुआ सा लग रहा है और यह थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि वो, मेरा मतलब पशुपति पारस, रामविलास पासवान के दिवंगत माने मरने के बाद उन्होंने एक अलग पार्टी की घोषणा की। चिराग पासवान का आरोप है कि पहले उनकी पार्टी तोड़ी गई, फिर उनको घर से निष्कासित कर दिया गया, निकाल दिया गया और उसके बाद उन पर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाने। बहरहाल जो हो, मामला बड़ा उलझा हुआ है। घर में, चिराग के घर में आग लग गई है और आग की लपटें लग रहा है कि दूर तलक जाएंगी, क्योंकि कई गंभीर और संगीन बातें साधु प्रिंस पासवान और साधु पासवान उठा रहे हैं। यही नहीं, पशुपति पारस भी इस बात को उठा रहे हैं। हालांकि मैं बताऊं, या आपको पता होगा कि जब तक रामविलास पासवान रहे तब तक वह एक आदर्श परिवार बना रहा और यही कारण है कि उस परिवार के 5 सदस्य संसद तक पहुंचे। तो देखना आगे यह है, चुनाव है महज 6 महीने बाद, चुनाव में इनकी रणनीति क्या होती है, कैसे
अपने परिवार को संभाल पाते हैं और कैसे राजनीति में खुद को मजबूत दखल रखते हुए स्थापित करते हैं, ये सारी चुनौतियां न केवल चिराग पासवान के सामने है, बल्कि पशुपति पारस के सामने भी है, प्रिंस के सामने भी है, साधु पासवान के सामने भी है। मेरा मतलब यह है कि ऐन चुनाव के मौके पर इस तरह का विवाद और इस तरह का वावेला किसी राजनीतिक परिवार में फिलहाल नहीं देखा जा रहा है। हालांकि चिराग पासवान बड़ी सूझबूझ के साथ बात करते हैं, खुद को दलित राजनीति का चैंपियन बताते हैं, लेकिन घर में लगी आग को वो कैसे संभालते हैं, कैसे बुझाते हैं, यह देखने वाली बात है। लेकिन आरोप संगीन है कि क्या रामविलास पासवान की मृत्यु कोरोना से हुई, या फिर अगर साधु पासवान के शब्दों में कहें तो क्या उनकी मृत्यु अस्वाभाविक तरीके से हुई, हत्या कर दी गई? क्या रीना पासवान सच में बगैर तलाक लिए हिंदू मैरिज एक्ट के खिलाफ उन्होंने रामविलास पासवान जी से शादी कर ली? यही नहीं, बात ढेर सारी हैं और ढेर सारी बात में यह भी बात आती है कि रीना पासवान भी चुनाव, मेरा मतलब रीना शर्मा भी चुनाव की तैयारी में है। अब एक सवाल और है कि जब राजकुमारी देवी को घर से निकाला गया कथित रूप से, तो जो प्राथमिकी दर्ज की गई थाने में उनके सामान बाहर फेंके जाने की भी चर्चा है उस प्राथमिकी में, तो उसमें हस्ताक्षर राजकुमारी देवी का कैसे है? वह पढ़ी लिखी नहीं है। प्रिंस पासवान का कहना है कि वह तो पढ़ी लिखी है ही नहीं, वो तो अंगूठा छाप है, वो अंगूठा लगाती है। ऐसे में क्या वो प्राथमिकी भी फर्जी है? क्या वह शादी भी फर्जी है? क्या रामविलास पासवान की कोरोना से मृत्यु नहीं हुई थी? क्या रामविलास पासवान की हत्या की गई थी? मामला निकल चुका है और बहुत आगे तक निकला है, आग लग चुकी है और ऐसा लग रहा है कि आग की लपटें बहुत दूर तक चली। धन्यवाद। अभी आप देख रहे हैं ऑफबीट वन। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो बटन दबाएं, शेयर करें और सब्सक्राइब भी। मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अभी आप देख रहे हैं ऑफबीट वन। इसी के साथ मेरा फिर से आपको नमस्कार।